क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि भले ही आपने कुछ हेल्दी और अच्छा खाया हो, पर फिर भी उसको खाने के बाद आपको सुस्ती, थकान, भारीपन महसूस हो रहा हो, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और गैस की समस्या आ रही हो, या रैशेस एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स दिख रही हों? इसका कारण आपके द्वारा खाई गई चीज़ों का गलत कॉम्बिनेशन हो सकता है। आज इस वीडियो में हम वो कॉमन फूड कॉम्बिनेशंस देखेंगे जिसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा जाता है। ये फूड कॉम्बिनेशंस हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इसलिए हमें इन्हें पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माइंड बॉडी कनेक्शन बाय सोनाली। सबसे पहले देखेंगे घी के रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। घी का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। ये अपने क्यूरेटिव हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। घी बॉडी को डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करने में बहुत मदद करता है। अगर घी के बाद हम पानी या किसी कोल्ड बेवरेज का सेवन करते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव पावर को कमज़ोर कर देता है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए घी से पूरा लाभ लेकर अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है कि हम घी के बाद किसी भी तरीके के ठंडे पदार्थ का सेवन ना करें। तो ये था घी का रॉन्ग कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं वो कौन सी चीज़ें जो हमें दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है बनाना विथ मिल्क। केला और दूध दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे और न्यूट्रिशियस फूड हैं, लेकिन इन्हें साथ में कभी भी नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद एंड प्रेजेंट साइंटिफिक स्टडीज दोनों ही इस बात को वैलिडेट करती हैं। स्टडीज से ये पता चलता है कि दूध के साथ केले का सेवन करने से SGOT और यूरिया के लेवल्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। SGOT हमारी लिवर फंक्शनिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और यूरिया जो है किडनी फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। इसके अलावा इस रॉन्ग कॉम्बिनेशन से क्रेटिनिन के लेवल्स में कमी आ जाती है, जिससे किडनी की फंक्शनिंग कमज़ोर हो जाती है। इसलिए बनाना मिल्क शेक, स्मूदी एवं बनाना का मिल्क के साथ सेवन शरीर के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए बनाना और मिल्क से बेस्ट न्यूट्रिशन लेने के लिए इसका सेवन अलग अलग करें। आइए देखते हैं मिल्क से जुड़ा दूसरा रॉन्ग कॉम्बिनेशन। मूली, लहसुन, सहजन, तुलसी या खट्टे फलों के बाद दूध का सेवन करना बहुत गलत है, क्योंकि इस रॉन्ग कॉम्बिनेशन की वजह से दूध पेट में फट जाता है, जिससे ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन और त्वचा के गंभीर रोग हो सकते हैं। दूध का अंडे के साथ या अंडे से बने बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक, मफिन्स के साथ सेवन एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन माना जाता है। दूध और अंडा दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद एवं मॉडर्न साइंस दोनों ही ये बताती हैं कि कभी भी दो प्रकार के प्रोटीन्स का सेवन एक समय पर नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि जब हम दो प्रकार के प्रोटीन्स को मिक्स करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन डाइजेस्ट करने में बहुत हैवी होता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है और इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड फूड एलर्जीज जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आयुर्वेदिक टेक्स्ट एंड लिटरेचर्स में फूड कॉम्बिनेशंस तब सही माने जाते हैं जब उनका टेस्ट, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट या फिर क्वालिटीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी एंड हार्मफुल ना हो। इस सिद्धांत के अनुसार दूध को नाइटशेड वेजिटेबल्स जैसे टमाटर, आलू और बैगन के साथ कंबाइन करना इनकॉम्पेटिबल माना जाता है। मिल्क को इन वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन करने से डाइजेशन डिस्टर्ब एंड वीक हो जाता है एंड बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हमेशा अवॉइड करें। हम पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि फिश के बाद दूध पीने से शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं एवं अन्य हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। क्या ये सच है? आइए देखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मिल्क एंड फिश जो है एक इनकॉम्पेटिबल डाइटरी कॉम्बिनेशन है। दूध की प्रवृत्ति ठंडी होती है, जबकि फिश की प्रवृत्ति गर्म मानी जाती है। और इसके अलावा दूध और फिश दोनों की डाइजेशन की प्रक्रिया, डाइजेशन का टाइम एवं डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिफरेंट होते हैं। इसलिए इन्हें साथ में कंज्यूम करने से या फिश के ऊपर दूध पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और डाइजेशन पर मेजर इम्पैक्ट आता है। और इतना ही नहीं, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन बॉडी में टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट करके इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिससे स्किन डिसऑर्डर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसलिए दूध को अकेले या फिर कॉम्पेटेबल फूड्स जैसे डेट्स एंड आलमंड्स के साथ पीजिए। फिश को वेजिटेबल, रोटी या राइस के साथ लीजिए। तो ये थे मिल्क से संबंधित रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। हनी को गर्म पानी के साथ पीने का आजकल बहुत प्रचलन है, क्योंकि इसे डिटॉक्सिफिकेशन एंड वेट लॉस के लिए अच्छा माना जाता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। आयुर्वेद के अनुसार कभी भी हनी को वार्म वाटर के साथ नहीं पीना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। मधुमक्खियां विभिन्न प्रकार के फूलों से रस इकट्ठा करके शहद बनाती हैं, जिसकी वजह से शहद के अंदर तरह तरह के फाइटोकेमिकल्स, एंजाइम्स एंड पोषक तत्व पाए जाते हैं।
इसलिए जब हम शहद को गर्म पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उसके नेचुरल एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। शहद हार्मफुल एंड पोटेंशियली टॉक्सिक बन जाता है। इसलिए कभी भी हनी को गर्म पानी के साथ मिक्स कर नहीं पीना चाहिए और ना ही हनी को कभी भी गर्म करना चाहिए। हनी से संबंधित जो दूसरा रॉन्ग कॉम्बिनेशन है वो ये है कि कभी भी हनी और घी को इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ये कॉम्बिनेशन हैवी और डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट है। तो ये थे हनी से संबंधित रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। आइए अब देखते हैं पानी से जुड़े रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। खाना खाने से ठीक पहले, खाना खाने के दौरान या उसके बाद बड़ी मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। ये गलत कॉम्बिनेशन डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट कर देता है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक पड़ जाता है। खाना ठीक से पचता नहीं है, बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से तरह तरह के हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। इसलिए खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद पानी एवं कोल्ड बेवरेजेस को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। अगर आपको पानी पीना भी है तो बहुत अल्प मात्रा में लीजिए और रूम टेम्परेचर का पानी लीजिए। आइए देखते हैं ऐसे और फूड कॉम्बिनेशंस जो बहुत गलत माने जाते हैं। राइस को विनेगर या एसिडिक सब्सटेंस के साथ नहीं लेना चाहिए। राइस हैवी एंड स्टार्ची होता है और विनेगर एसिडिक होता है। ये कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट्स एंड पोटेंसी ऑफ द सब्सटेंस। इसलिए जब हम राइस एंड विनेगर को कंबाइन करते हैं तो दोनों की ही नेचुरल प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस फूड कॉम्बिनेशन को बॉडी अच्छे से प्रोसेस एंड डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशंस को हमेशा अवॉइड करिए। कुछ लोग खाने के बाद आम व अन्य फल खाते हैं। खाने के तुरंत बाद फल नहीं खाना चाहिए। फल जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए अगर हम इन्हें खाने के तुरंत बाद लेते हैं तो ये फर्मेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी, गैस एंड इंडाइजेशन हो जाता है। इसलिए फ्रूट्स हमेशा अकेले खाएं, कभी भी दूसरे फ्रूट्स के साथ कंबाइन करके ना खाएं। और जो बातें ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि भोजन हमेशा एम्प्टी बाउल एंड एम्प्टी ब्लैडर ही लेना चाहिए। और इसके अलावा भूखा ना होने पर भोजन करना आयुर्वेद में अनुचित माना जाता है। कभी भी अंडर कुक्ड, ओवर कुक्ड एंड बर्न फूड नहीं लेना चाहिए। ये पाचन क्रिया को कमजोर करते हैं और बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी तरीके का इनकॉम्पिटेबल फूड कॉम्बिनेशन बॉडी में टॉक्सिन्स बनाता है, डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव प्रभाव डालता है, जिससे मेटाबॉलिक डिजीजेस एवं अन्य हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। इसलिए आयुर्वेद की एंशिएंट विजडम को यूज करें और आज ही इन रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को पूरी तरीके से अपनी डाइट से हटा दीजिए, ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहे। आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने इतना प्यार एंड सपोर्ट शो किया है, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोज़ लाती रहूँ। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।